हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपन बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कापोजी सार्कोमा। जनरली ये ओंकोलॉजी का टॉपिक है और शॉर्ट नोट में कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कापोजी सार्कोमा क्या होता है? तो सार्कोमा का मीन आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में डेवलप होने वाला कैंसर या ट्यूमर को बोलते हैं सार्कोमा। तो कापोजी सार्कोमा की जो कंडीशन है ये भी किस में देखने को मिलती है? जो ब्लड वेसल्स है या जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनकी जो वाल है, ठीक है, उसके अंदर ये कैंसर डेवलप होता है। अब बात आती है कि इसमें क्या साइन देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर या इस कंडीशन के अंदर लीजियंस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? लीजियंस या पैचेस। कहाँ देखने को मिलते हैं? स्किन के ऊपर, ठीक है। स्किन के ऊपर जो है लीजियंस या पैचेस फॉर्म हो जाते हैं कापोजी सार्कोमा में। अब बात आती है कि कौन सी स्किन पे या किस पार्ट की स्किन पे देखने को मिलते हैं। तो जनरली ये जो नोज़ है, जिनाइटल एरिया है, माउथ है और एनस में देखने को मिलते हैं। माउथ में जो ओरल कैविटी होती है यानी माउथ के अंदर की तरफ लीजन्स बन जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन एक और बात आती है कि जब ये सीवियर कंडीशन में पाया जाता है कापोजी सार्कोमा, तो इसमें क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के उनमें भी लीजन्स बनने लग जाते हैं। लाइक जो लंग्स है, लीवर है और इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे भी लीजन्स बन जाते हैं। और अगर यहाँ लीजन्स बन रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स में तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ओके, तो ये जनरल एक इंट्रोडक्शन हो गया कापोजी सार्कोमा का। नेक्स्ट हम बात करें इसकी कोजेज़ की, तो इसकी जो मोस्ट कॉमन कोज है वो है एक वायरस, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस या HHV8, ठीक है। तो ये वायरस जो होता है इसके इन्फेक्शन की वजह से कापोजी सार्कोमा की कंडीशन एराइज होती है। जनरली क्या होता है कि जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उनमें अगर ये इन वायरस एंटर करता भी है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी इस वायरस को ख़त्म कर देती है और इस वजह से सिम्टम्स एराइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी क्या होती है, कम होती है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, ये वायरस अगर एंटर करता है तो उनमें साइन सिम्टम्स एराइज हो जाते हैं, ठीक है। लाइक जो HIV के पेशेंट होते हैं, HIV के पेशेंट क्या होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सनस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें इम्यूनिटी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। वायरस जो होता है HIV का वायरस वो क्या करता है, इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो जो ये वायरस है ह्यूमन हर्पीज़ वायरस, ये जनरली HIV पेशेंट्स में जो है कापोजी सार्कोमा कोज करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। ओके, तो ये बात होगा इसकी कोजेज़ की। नेक्स्ट वन अब बात करें अपन इसके टाइप्स की, तो ये जनरली 4 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप है एड्स रिलेटेड कापोसी सार्कोमा, यानी जो एड्स के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसको एपिडेमिक कापोसी सार्कोमा भी बोलते हैं और जनरली यूनाइटेड स्टेट्स के जो पेशेंट है या जो लोग हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है क्लासिक कापोसी सार्कोमा। ये वाली कंडीशन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है लाइक रशिया है, रोमानिया है, वहाँ पे देखने को मिलती है। थर्ड वन है अफ्रीकन क्यूटेनियस कापोजी सार्कोमा। ये कंडीशन जो अफ्रीका के लोग हैं, साउथ अफ्रीका वगैरह, वहाँ पे देखने को मिलती है। और लास्ट वन आती है इम्यूनो का सप्रेशन रिलेटेड कापोसी सार्कोमा। ये क्या कंडीशन होती है कि जो लोग किडनी या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उन लोगों को इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई ऑर्गन इन डाला जाता है अंदर, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, एक तरह से एंटीजन होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको ऑर्गन को या पार्ट को एंटीजन समझ के उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को फिर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है ताकि जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है उसको नुकसान ना पहुँचे, तो ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी कापोजी सार्कोमा हो सकता है क्योंकि वो लोग क्या ले रहे हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप का होता है। नेक्स्ट वन अब बात करें अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो यहाँ पे
क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? लीजियंस या पैचेस देखने को मिलेंगे स्किन के ऊपर, ठीक है। अब जो पैचेस बन रहे हैं, लीजन बन रहे हैं, उनका कलर कैसा रहेगा? रेड रहेगा या पर्पल, ब्राउन और ब्लैक भी रह सकता है। अब बात आती है कि कहाँ पे पाए जाते हैं पैचेस, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नोज़ पे, माउथ पे, लिम्स पे और जिनाइटालिया पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो लीजन्स रहेंगे उनमें स्वेलिंग रहेगी। नेक्स्ट वन, पेन भी हो सकता है अगर वो रप्चर हो जाए। इन द केस ऑफ माउथ लीजन्स, मैंने जैसे आपको बताया माउथ में कहाँ बनते हैं लीजन्स? ओरल केविटी के अंदर। तो ओरल केविटी में कोई लीजन बने हुए हैं, ठीक है। अब वो पर्सन जैसे ही खाना खाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से वो लीजन्स रप्चर हो जाएंगे, तो पेन हो सकता है। नेक्स्ट वन बात आती है सिम्टम में जीआई लीजन्स। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लीजन बन चुके हैं तो उस टाइम क्या होगा? ब्लीडिंग होने के चांस होंगे और वेट लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, अगर लंग्स में लीजन्स बन जाए तो डिस्निया की कंडीशन हो सकती है। ओके, तो ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट वन, अब बात करें अपन इसके डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बायोप्सी कर सकते हैं जिसमें लिविंग जो है टिश्यू का सैंपल लेते हैं और उसको एसेस करते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक्सरे कर सकते हैं लंग्स में अगर लीजन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं जब लंग्स में ही लीजन्स प्रेजेंट है। एंडोस्कोपी कब कर सकते हैं? जीआई ट्रैक्ट में अगर लीजन्स प्रेजेंट है। ब्रोंकोस्कोपी जनरली एंडोस्कोपी का ही टाइप होता है। ओके, तो ये कुछ डायग्नोसिस हो गए जो कापोरी सार्कोमा को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब बात करें अपन इसमें ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे जनरली 3 तरह के ऑप्शन रहते हैं जो कॉमन है ओंकोलॉजी में: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। अब यहाँ पे सर्जरी कब एप्लीकेबल होती है? जब जो लीजन्स बने हैं वो बहुत स्मॉल है और कुछ ही जगहों पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सर्जरी कर सकते हैं: क्रायोथेरेपी एंड इलेक्ट्रो डेजिकेशन। क्रायोथेरेपी में क्या करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके स्प्रे को जो है स्किन पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे लीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करती है? उन लीजन्स को टेम्परेचर को कम कर देती है और उनको फ्रीज कर देती है, ठीक है। फ्रीज जैसे ही होंगे तो उनका जेनेटिक मटेरियल किल हो जाएगा, डेथ हो जाएगी और सेल्स ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्रायोथेरेपी क्या करती है? सेल्स को फ्रीज कर देती है जो कैंसरस सेल्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोडेजिकेशन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है? जो सेल्स होती है कैंसरस सेल्स, ये बर्न हो जाती है और किल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सर्जरी कर सकते हैं, बट कब करेंगे? जब कुछ ही लीजन्स प्रेजेंट हो। अब बात आती है कि जो सर्जरी की जाती है ये सिर्फ जो लीजन्स पहले से प्रेजेंट है उनको ही ख़त्म करने का काम कर रही है, बट ये नए लीजन्स को बनने से नहीं रोक सकती है। क्यों नहीं रोक सकती है? क्योंकि जो HHV8 इन्फेक्शन है या जो वायरस है इसको सर्जरी किल नहीं कर सकती है, ठीक है। इसको ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए जो न्यू लीजन्स है वो तो बनेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट वन है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में आप डॉक्सोरिबोसिन ड्रग दे सकते हैं जो इफेक्टिव रहती है कापोसी सार्कोमा में। रेडिएशन थेरेपी की बात करें तो रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं, बट ये भी कब एप्लीकेबल होगी? जब लीजन्स कुछ ही पार्ट में प्रेजेंट हो, ज़्यादा पार्ट में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो ये बात हो गई कापोसी सार्कोमा की। बहुत सिंपल टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।